और मैं यूट्यूब के सारे गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और मैं आप सबों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं बनाई हूँ या वीडियो नहीं डाली हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ी आप लोग को पता ही है कि मैं ड्यूटी की वजह से थोड़ा कुछ ज़्यादा ही परेशान रहती हूँ, समय नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं यही वजह है कि मैं वीडियो के माध्यम से अपने गुरु भाई बहन के बीच आती हूँ और अपने गुरु भाई बहन के बीच महादेव की बातें करती हूँ। और आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट बताइएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गया आप लोग से मिले हुए, आप लोग से बातें किए हुए। और महादेव का काम मैं कहीं भी रहूं, चाहे किसी हाल में रहूं, ये आप लोग जानते ही हैं कि भले ही परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी, मेरी हर सांस मेरे महादेव हैं। और इस 2-3 महीने के बीच कुछ परिस्थितियां ऐसी आई जिस वजह से मैं चर्चा स्थल पे नहीं जा पाई हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं महादेव से दूर हूँ, या मैंने महादेव को याद नहीं किया, या मैं महादेव का काम नहीं कर पाई। मैं चाहे जहाँ भी रहती हूँ, चाहे जिस परिस्थितियों में रहती हूँ, जिनके बीच रहती हूँ, उन्हीं के बीच अपने महादेव की बातें करती हूँ। महादेव का गप होते ही रहता है। और कहा ही गया है कि उस महादेव से ऐसा रिश्ता बनाइए कि सामने की कोई भी परिस्थितियां हम आप पे असर नहीं पड़ पाए। चाहे हम लोगों के साहब से हम लोगों ने सुना है कि महादेव के काम करने वाले के ऊपर अगर पहाड़ भी गिरता है तो वो पहाड़ भी उनके नज़दीक आते आते कंकर के रूप में बिखर जाता है। और मेरे ऐसे बहुत से गुरु भाई बहन हैं जिनको पता है कि किस परिस्थितियों की वजह से मैं चर्चा स्थल पे नहीं जा पाई हूँ या तो, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे मन में जरा सा भी अपने महादेव के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं है कि मैं महादेव से नाराज़ रहूं या महादेव का काम नहीं करूं या महादेव से दूर रहूं, क्योंकि मेरी हर सांस ही मेरे महादेव हैं। तो फिर मैं महादेव से दूर कैसे हो सकती हूँ? मेरी हर धड़कन मेरी महादेव है। और मैं अपने गुरु भाई बहन जिनको भी अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, उनसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर आपके अंदर मेरे प्रति कोई भी बैर भावना हो किसी भी बात को लेकर, तो आप उसे भूल जाएं, क्योंकि मेरे गुरु महादेव हैं और मैं अपने महादेव के कार्य को करने का पूरा प्रयास करती हूँ, करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। कहा गया है, साहब हमारे कहे हैं कि हम आपको बस ये याद रहे कि शिव मेरे गुरु हैं। और मुझे हर सांस में ये याद है कि महादेव मेरे गुरु हैं। और मैं अपने साहब के संकल्प के लिए, जो मैंने संकल्प लिया है, जो मेरा उद्देश्य है कि मेरे गुरु महादेव का काम मुझे पूरी दुनिया में करना है, पूरे जगत में करना है, मैं आज भी उसी संकल्प को, उसी मसाल को लेकर चल रही हूँ। आज भी मेरे अंदर वही मसाल जल रहे हैं। आज भी मेरा संकल्प वही अटल संकल्प है कि मेरे गुरु जगत गुरु हो जाएं, जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाएं, पूरे विश्व के बितान पे
महादेव को मैं गुरु रूप में उतार सकूं, यह काम महादेव आप मुझसे करवा लीजिए। मैं महादेव से हर वक्त यही दया मांगती हूँ कि महादेव मुझसे अपना काम करवा लीजिए। काम तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि महादेव का काम नहीं हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं, दिन दोगनी रात चौगनी महादेव का काम देश विदेश हर जगह हो रहे हैं। मेरे गुरु भाई बहन इतनी तेजी से महादेव का काम कर रहे हैं। मुझे ही ऐसा महसूस होता है कि मैं महादेव का काम नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए यही वजह है कि मैं फिर से आप लोगों के बीच आई हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में हर काम हो रहे हैं, मैं हर काम को कर रही हूँ, लेकिन महादेव का काम में धीमी गति हो गई है। उसके लिए मैं महादेव से दया मांगती हूँ कि महादेव मुझ पे दया करें और मेरी गति को तेज करें, ताकि मैं इस सपने को साकार करने में मैं भी अपने गुरु भाई बहन के साथ चल सकूं। मैं भी अपने महादेव के काम में कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चल सकूं, साहब के संकल्प को, साहब के उद्देश्य को पूरा कर सकूं। और कुछ गुरु भाई बहन का यह कमेंट आ रहा था कि दीदी आप वीडियो नहीं बना रही हैं। तो मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहे थे। इस वजह से मैं अपने गुरु भाई बहन के सामने सिर्फ सामने नहीं आना चाह रही थी, लेकिन मैं महादेव के साथ हर वक्त हर पल थी। और आइए हम सभी गुरु भाई बहन मिलके महादेव के काम के लिए चलते चले, बढ़ते चले। साहब हमारे कहे हैं कि हम आप उस महादेव को गुरु बनाए हैं, उस शिव को अपना गुरु बनाए हैं, जिस शिव को गुरु बनाने का सौभाग्य देवी देवता को भी नहीं हुआ। लेकिन आज हम लोगों के जीवन में यह सौभाग्य मिला है तो एकमात्र हमारे साहब की दया से, जिन्होंने हमारे आपके जीवन में इतना बड़ा सौभाग्य दे दिया, इतना बड़ा सौभाग्य कि शायद किसी जन्म में मैं उनका यह एहसान नहीं चुका पाऊंगी जो उन्होंने मेरे जीवन में उस महादेव को अपना गुरु बनाने का सौभाग्य दिया है। और वो महादेव जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो सकते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के ऐसे लोगों से विनती करती हूँ जिन्होंने अब तक महादेव को गुरु नहीं बनाया, जो अब तक शिव को अपना गुरु नहीं बनाए हैं, तो आप लोग भी महादेव को अपना गुरु बना ले, क्योंकि वो महादेव गुरु रूप में इतना दया करते हैं, इतना दया करते हैं कि उनकी दया को समझने के लिए भी सचमुच में साहब मेरे कहे हैं कि महादेव की दया को समझने के लिए भी दया की स्थिति में जाना होता है। तो उनकी दया हमारा आपका मन हर वक्त महसूस करता है, हर पल महसूस करता है और लगता है कि अरे ये तो महादेव की दया है। तो महादेव गुरु रूप में अपने शिष्य के लिए हमेशा सोचते हैं, हमेशा अपने शिष्य पे उनकी नजर रहती है, क्योंकि हम लोग साहब से सुने हैं कि गुरु की दुनिया ही उनके शिष्य होते हैं। भगवान रूप में वो महादेव पूरे जगत को देख रहे हैं और वही महादेव गुरु रूप में केवल और केवल अपने शिष्य को देखते हैं, शिष्य के लिए सोचते हैं। हर वक्त उनकी नजर अपने शिष्य पे होती है। उनका शिष्य कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रहा है, किस परिस्थितियों में है, एक क्षण के लिए भी महादेव गुरु रूप में अपने शिष्य को नहीं छोड़ते हैं और हर हाल में वो अपने शिष्य का साथ देते हैं, चाहे विकट से विकट स्थिति क्यों ना हो। लेकिन वो महादेव साथ नहीं छोड़ते हैं। हमारा आपका मन
परिस्थितियों के अनुसार महादेव से नाराज होता है, महादेव से लड़ता है, झगड़ता है और फिर लास्ट में मन यही सोचता है कि जाएँ तो जाएँ कहाँ? हमारे साहब एक कहानी हमेशा सुनाया करते थे कि एक समुद्र में एक नाव चल रही है और उस नाव पे मच्छर बैठा हुआ है। वो मच्छर नाव से उड़कर आगे बढ़ता है और फिर वापस उसी नाव पे आ जाता है। और क्योंकि वो जानता है कि अगर हम नाव से बाहर रहेंगे तो फिर मेरे लौटने का कोई ठिकाना नहीं होगा, मैं लौट नहीं सकता हूँ। इसलिए हम लोग चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, मन चाहे कितना भी हारा हो, टूटा हो, लेकिन अंततः आकर वहीं टिकता है कि जाएँ तो जाएँ कहाँ? महादेव के सिवा, क्योंकि वो महादेव गुरुओं के गुरु हैं। वो महादेव सबसे ऊपर की चीज़ है, उनके ऊपर कुछ है ही नहीं। इसलिए हम लोग और कहीं कोई ठिकाना ही नहीं है जहाँ जा सकते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर अपने साहब के बताए हुए रास्ते पे चलते रहें, अपने कदम को बढ़ाते रहें। हमारे साहब ने जो 3 सूत्र के माध्यम से हमारे आपके जीवन में शिव को अपना गुरु बनाने की बात कहे हैं, इस बात को हम पूरे जगत में दोहराते रहें। यह मशाल पूरे जगत में हम आप शिव शिष्यता का यह मशाल लेकर लहराते रहें, क्योंकि अगर महादेव से हम आपको प्रेम है तो महादेव के लिए हम आपको अपने अंदर के हर मैल को हटाते हुए एक ही रास्ते को अपने अंदर अडिग रूप में खड़ा करके उस रास्ते पे हम आपको चलना होगा कि शिव मेरे गुरु हैं, मंजिल हमारे शिव हैं। उस मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ते में पहाड़ भी मिलेंगे, झाड़ी भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेंगे। लेकिन हमें चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। एक न एक दिन हम आप उस मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। वो चाहे उसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम आप एक जन्म में ही पहुँचे, लेकिन हमें चलना नहीं छोड़ना होगा। धीरे चलें या तेज चलें, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन मन यह याद रखे कि मेरे गुरु शिव हैं। इसलिए हम लोग महादेव को गुरु बनाए हैं। वो महादेव जो सचमुच में देवों के देव, गुरुओं के गुरु, उस महादेव का मैं क्या बखान करूं। कहा गया है ना, साहब मेरे कहते हैं कि एक गुलाब को देखकर हम आप यह कह सकते हैं कि वो गुलाब बहुत ही सुंदर है, उसकी सुगंध बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो गुलाब अपने आप में क्या है, वो अपने बारे में खुद ही बता सकता है। तो हम आप महादेव को गुरु बनाकर आज ये जो भी हम आप महसूस करते हैं, जो भी अनुभूत करते हैं, वो हम आप ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। जिन्होंने अब तक महादेव को गुरु नहीं बनाए, वो हमारे आपकी अनुभूति को नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए उन्हें महादेव को अपना गुरु बनाना होगा। और जैसे ही आप महादेव को गुरु बनाते हैं, कहा गया है कि उसी समय से गुरु शिष्य की जिम्मेवारी ले लेते हैं। और शिव को गुरु बनाकर जो 3 सूत्र हमारे साहब बताए हैं, जिसमें प्रथम सूत्र में अपने गुरु से दया मांगना है।
कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। दया माँगने के लिए हम लोगों को कोई समय, कोई अम, समय, जगह कुछ निर्धारित नहीं है। हम चाहे कहीं भी रहें, मन ही मन उस महादेव को याद करके, मन ही मन महादेव से दया माँगे। और दूसरे सूत्र में अपने गुरु का गप करना है। कहा गया है कि हम लोग गप के मास्टर हैं, कहीं भी रहते हैं तो गप करते ही रहते हैं। तो क्यों ना उसी गप में हम महादेव की बात करें, महादेव का गप करें। क्योंकि हम लोगों ने सुना है साहब से, और ऐसे भी हम लोग इस बात को महसूस किए हैं, देखे हैं कि हम आप जिसका भी गप करते हैं, साहब हमारे कहे हैं कि किसी का भी गप करने से उसका कर्मफल आपको लेना पड़ेगा। तो क्यों ना उस महादेव का गप किया जाए, क्यों ना उस महादेव की बात की जाए। जितना ही हम महादेव का बात करेंगे, जितना ही हम महादेव का गप करेंगे, उतना ही हम आप महसूस करते हैं कि सचमुच में वो महादेव गुरु रूप में हम आपको कितना परिणाम देते हैं, कितना दया करते हैं। और कहा गया है ना कि वो महादेव महसूस करने की चीज है। जिस तरह हम लोग हवा को नहीं देख सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, उसी तरह उस महादेव को गुरु रूप में मन महसूस करता है। और ये अनुभूत होता है कि अरे ये तो महादेव की दया है। उसी महादेव को हम लोग भगवान रूप में जब पूजा करते हैं, तो कहा गया है कि वो भगवान से हम आप कुछ भी मांगते हैं, तो वो भगवान बिना सोचे समझे हम लोगों को कुछ भी दे देते हैं। लेकिन वही महादेव जब मेरे आपके गुरु होते हैं, तो हम आप के जीवन में वो महादेव वही चीज देते हैं जो हमारे आपके लायक होता है, जो उनके शिष्य के लायक होता है। क्योंकि शिष्य का मतलब ही है अज्ञानी, अबोध। साहब हमारे बार बार एक बात को कहते हैं कि एक चमकता हुआ ब्लेड देखकर एक बच्चा बार बार उस पे हाथे डालता है, उसे हाथ में लेना चाहता है, क्योंकि उसे सिर्फ चमक दिख रही है। वो सिर्फ चमक को देख रहा है, उसे चमकता हुआ चीज नजर आ रहा है, इसलिए वो बार बार उस चमकती हुई चीज को अपने हाथ में लेना चाहता है। लेकिन उस बच्चे के माँ बाप को यह ज्ञान है कि चमकीली जो चीज है वो ब्लेड है, और वो ब्लेड अगर बच्चा अपने हाथ में लेगा तो हाथ भी काट सकता है, मुंह भी काट सकता है। तो कभी भी वो गार्जियन उसके हाथ में ब्लेड को नहीं जाने देता है। बिल्कुल वही काम हमारे महादेव गुरु रूप में करते हैं। भगवान रूप में वो बिना सोचे समझे कुछ भी दे देते हैं, लेकिन उसकी वो जिम्मेवारी नहीं लेते हैं कि आपने जो महादेव से भगवान रूप में, भक्त के रूप में जो मांगा, वो आपको दे रहे हैं, तो उससे आपका नुकसान होगा या फायदा होगा, उसकी वो जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। लेकिन गुरु रूप में बिल्कुल वो उस माँ बाप की तरह चमकते हुए चीज को, जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चे के हाथ में नहीं देना चाहता है कि उसका बच्चा हाथ काट लेगा, उसी तरह गुरु महादेव अपने शिष्य को उसके चाहतों के अनुसार परिणाम नहीं देते हैं। शिष्य जो चाहता है उस चीज को वो पूरा नहीं करते हैं। गुरु वही देते हैं जो उनके शिष्य के लिए लायक होता है, जो उनके शिष्य के जीवन में उनके शिष्य के लायक हो। इसलिए महादेव गुरु अपने शिष्य के जीवन को, अपने शिष्य के जीवन में जो परिणाम देते हैं, जब हमारा आपका मन शिष्य भाव में जाता है, तो अपने आप इस बात को समझ लेता है, महसूस कर लेता है। और आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, जितने भी
गुरु भाई-बहन हमारे लाइफ पे आए हुए हैं, मैं सभी को दिल से प्रणाम करती हूँ। और मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि महादेव को गुरु बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने गुरु नहीं बनाया है, तो महादेव को गुरु बना लीजिए। क्योंकि जीवन में गुरु की बहुत ही ज़रूरत है। गुरु अपने शिष्य की उँगली पकड़ के उसे चलना सिखाते हैं। गुरु शिष्य के जीवन में ज्ञान देते हैं, उसके जीवन को सचमुच में शिष्य का जीवन कैसा होना चाहिए उसका परिमार्जन करते हैं। तो मैं आप सबों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग भी महादेव को गुरु बनाएँ और महादेव को गुरु बनाकर 3 सूत्र करें। इस कलयुग में एकमात्र शाह भरींद्रानंद ही हैं, जिन्होंने हम आपके कल्याण के लिए सोचा, जिन्होंने जगत के कल्याण के लिए सोचा, जिन्होंने उस शिव को, जिस शिव को आज तक देवी देवता भी अपना गुरु नहीं बना पाए, उस शिव को हमारे आपके जीवन में गुरु रूप में दे दिए। तो उस महादेव को अपना गुरु बनाया जाए। और हम अभी बातें कर रहे थे दूसरे सूत्र पे। तो हम लोग जितना ही महादेव का गप करते हैं, उतना ही हम आपको उनका परिणाम महसूस होता है। इस चीज को आप करके देखिए। महादेव का गप एक ऐसा गप है जो अपने आप में मन को आनंदित करता है। हर सुख दुख से परे है आनंद, उसी आनंद को हमारे साहब महसूस कराते हैं। तो आप सब भी कहीं भी रहें, किसी भी हाल में रहें, महादेव का गप करके देखें। अपने दोस्तों के बीच, अपने आसपास के लोगों के बीच महादेव के बारे में बातें करें, महादेव को गुरु बनाने की बातें करें, 3 सूत्र के बारे में उनको बताएं। तीसरे सूत्र में हम लोगों को हमारे साहब कहे हैं अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए। प्रणाम करने के लिए हम लोग नमः शिवाय का सहारा लेते हैं। और हम सभी इस सौभाग्य से वंचित ना रहें। हमारे गुरु महादेव जगत के एक-एक व्यक्ति के गुरु हो जाएं। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें, अपने आप को संकल्पित करें, अपने संकल्पों की ओर चलें और यह शिव शिष्यता का मशाल पूरी दुनिया में, पूरे जगत में लहराने का कार्य करें। आज हम लोग देख रहे हैं, बहुत जगह बड़े-बड़े महोत्सव हो रहे हैं, लाखों हजारों की भीड़ हो रही है। हमारे साहब कहे हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ भीड़ बढ़ाना नहीं, शिव शिष्य बनाना है। तो हम लोग इस बात पे विचार करें कि हमारे साहब जैसा चाहते हैं, हम आप अपने आप में इसे सोचें कि हम लोग अपने साहब के उद्देश्य पे खड़े हैं या नहीं। कहा गया है ना कि जिस तरह गुलाब अपने बारे में खुद ही बता सकता है, उसी तरह हम आप अपने अंदर खुद ही विचार कर सकते हैं कि सचमुच में मेरे गुरु महादेव हैं, तो क्या मैं अपने महादेव के प्रति सजग हूँ? क्या मैं अपने गुरु महादेव के लिए शिष्य के रूप में अपने गुरु के आदेश पे अपने कर्तव्य को कर रही हूँ? इसलिए इस बातों पे गौर किया जाए। गौर करते हुए हम लोग अपने गुरु के कार्य को करने का कोशिश करें। अपने साहब के उद्देश्य के लिए, अपने साहब के सपने के लिए, अपनी दीदी के सपने के लिए
जो साहब दीदी ने अपने जीवन के हर खुशियों को न्यौछावर कर दिया महादेव के लिए, अपने जीवन के हर सुख को न्यौछावर कर दिया महादेव के लिए, इससे हम आप अनजान नहीं हैं। आज हम सभी अपने साहब दीदी के बारे में जानते हैं कि हमारे साहब ने कभी भी अपने जीवन में अपने सुख के लिए नहीं बल्कि महादेव के लिए सब कुछ समर्पण कर दिया। कितने कष्ट सहे हमारी दीदी ने, कितने कष्ट सहे, इससे हम आप अनजान नहीं हैं। हम सबों को ये पता है हमारे साहब दीदी ने जो बलिदान दिया, हमारे साहब दीदी ने जो इस जगत के लिए किया, उसके जन्म जन्म हम ऋणी रहेंगे। और मैं आप सबों से हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि हम आप अपने साहब दीदी के इस बलिदान को बेकार ना जाने दें। आइए हम सभी मिलकर महादेव को गुरु बनाकर महादेव के रास्ते पे चले, साहब के रास्ते पे चले, साहब के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने आप में संकल्पित हो और आगे बढ़े। तो आज यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलेंगे हम आगे की वीडियो में। अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो तो मैं अपने गुरु भाई बहन से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और आप सबसे यही विनती करती हूँ कि हम आप किसी गुरु भाई बहन को ना देखें कि कौन महादेव का काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हम आप अपने आप को देखें, क्योंकि मेरे गुरु महादेव हैं, मेरे गुरु शिव हैं और मुझे अपने गुरु शिव के लिए शिष्य के कर्तव्य को अपने जीवन में उतार के शिष्य की राह पे चलना होगा। और मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और फिर मिलते हैं हम लोग आगे की वीडियो में।